आपके गुलाब के पौधे में जाले लग रहे हैं या पत्तियां सिकुड़ी हुई पीली-पीली सी निकल कर के आ रही हैं या फिर पौधा रूखा बेजान सा लग रहा है, फ्लावरिंग भी नहीं कर रहा और यदि जो फूल निकल रहे हैं उनका जो साइज़ है वो अपने आप ही छोटा निकल कर के आ रहा है। जैसे आप मेरे इस पौधे में देख रहे हैं, सारे फूल बड़े-बड़े हैं, अब इनका साइज़ छोटा होने लगा है। ऐसा कोई भी लक्षण दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी है और जब ऑल ओवर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ कैल्शियम की कमी से पौधे के पत्ते भी रूखे बेजान से होते हैं, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और फूलों का साइज बहुत ही छोटा होने लगता है। जो फूल खिलते हैं उनमें कलर ही नहीं होता, बेजान सा दिखता है और 1 से 2 दिनों में ही उसकी पत्तियां गिरने लगती हैं, जबकि गुलाब के फूल खिलने के बाद 3 से 4 दिनों तक एज इट इज नजर आते हैं। तो आज के वीडियो में जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, कुछ घरेलू ट्रीटमेंट भी है और कुछ आप मार्केट से खरीद कर यूज कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती सी खाद बताई है, जरूरी नहीं है सबका इस्तेमाल करना है, बारी बारी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी खाद के बीच में 7 दिनों का गैप जरूर रखिएगा। सबसे पहली जो चीज है, ये जो आपके पास शायद पहले से होगी, ये है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर। मस्टर्ड केक ऑल ओवर डेवलपमेंट में मदद करता है, यानी आपके पौधों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खाद है। कई लोग बोल रहे थे गर्मी में दे सकते हैं या नहीं, अभी आप मस्टर्ड केक का इस्तेमाल मार्च में अप्रैल तक कर सकते हैं। इसमें लेना कितना है, यदि पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 चम्मच के करीब आपको लेकर के 1 लीटर पानी में रात भर भिगो करके रखना है। पाउडर फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर एक ही बात ध्यान देने वाली है कि बिना फर्मेंट किए हुए यूज ना करें। इसे रात भर पानी में भिगो कर रहने दें, रात भर में ये बहुत अच्छे से घुल जाता है। फर्मेंटेड जब हम इसको डालते हैं गुलाब में या किसी भी पौधे में, तो ज़्यादा हम आप यूं कह सकते हैं रिजल्ट बेहतर ले पाते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि गाढ़ी सी घोल नहीं चाहिए, पतली घोल का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे आप डालिए और 7 दिनों के बाद फिर से रिपीट कीजिए। जितनी रिक्वायरमेंट है गमले की उतनी आप डाल सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, ये यदि आपके पौधे में जाले लग रहे हैं या फिर पौधा किसी भी फंगस का शिकार हो गया है, तो ये जो विनेगर होता है ये गुलाब पर बहुत ही अच्छा काम करता है। विनेगर यानी सिरका, जो अक्सर घरों में हमें मिल ही जाता है, ये आपको बहुत छोटे चम्मच से आधा चम्मच लेकर के 1 या आधे लीटर पानी में मिला लीजिए। डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करना है, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। आधे लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में मिलाइए और अपने पूरे पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। पत्तियों पर जहाँ पर जाले लग रहे हैं या पत्तियां जो सिकुड़ी हुई सी हो रही हैं, उन सब पे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आप इसका रिजल्ट बहुत जल्द बहुत ही बेहतर ले पाएंगे। इससे मिट्टी आपकी नेचुरली एसिडिक भी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है और गुलाब में बहुत ज़्यादा फूल आने लगते हैं। अगली जो चीज़ है जो आपको इस्तेमाल करना है, वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती का इस्तेमाल गुलाब पर हमेशा बेहतर होता है। ये वो चाय पत्ती है जो चाय बनाने के बाद जो बच जाती है, जिसे हम छान करके सुखा लेते हैं, पानी से अच्छे से वॉश करके उसे सुखा लीजिए और फिर उसका इस्तेमाल हर एक 7 से 8 दिनों पर आधे चम्मच किया करें। आप चाहें तो इसे पानी में घोल करके भी दे सकते हैं। इससे नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है और आपके गुलाब के जो पौधे में आप यूं कह सकते हैं जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन निकल करके आती हैं। आप चाहें तो इसको रात भर भिगोइए। 4-5 नींबू जो किचन में निकलता है, जो नींबू के छिलके जिन्हें हम फेंक देते हैं, उन्हें पानी में आप डाल करके रखिए। बहुत अच्छे से उसके अर्क पानी में घुल जाते हैं रात भर में, और फिर उसको छान करके आप चाहे तो स्प्रे कर दीजिए या फिर डायरेक्टली गुलाब में डाल दीजिए। और ये जो कुछ भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, बहुत सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका रिजल्ट हमेशा बेहतर होता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सारी चीज़ों को एक साथ नहीं इस्तेमाल करना है। 7-7 दिनों के गैप पर या इनमें से कोई भी एक आप अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो ट्रीटमेंट है, ये गुलाब पर करने से कैल्शियम की कमी दूर होगी, लेकिन ये वही लोग करेंगे जो लोग अंडा खाते हैं। अब जिनके घरों में नहीं बनता नॉनवेज, उनके यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो उसका भी मैं विकल्प बताऊंगी। लेकिन आपको करना क्या, अंडे के छिलके को अच्छे से धो करके सुखा लेना है। सुखाने के बाद इसको पाउडर बना करके पाउडर फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है। आप इसे चाहें तो बहुत अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं और गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल हमेशा बेहतर है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो फूल पूजा पाठ के लिए चढ़ाते हैं उन पर इस्तेमाल नहीं करेंगे और तुलसी जी में इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसका पाउडर बना करके 1 चम्मच आपको 7-7 दिनों पर देना है। गुलाब के पौधे से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं ये दूर कर देता है। नेचुरली कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है।
अब बस यहाँ पर एक ही चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसे आप हमेशा पीस करके ही इस्तेमाल करेंगे। यदि आप ऐसे ही अंडे के छिलके सिर्फ क्रश करके डालेंगे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मिट्टी में जल्दी डिल्यूट नहीं होते हैं। काफ़ी टाइम, साल 2 साल 4 साल तक भी मिट्टी में ऐसे ही नज़र आते हैं। तो जैसे मैं कर रही हूँ, मैंने इसको अच्छे से पाउडर, आप यूँ कह सकते हैं ऑलमोस्ट क्रश कर दिया है और फिर ऊपर से डाल दिया। सभी प्रकार के पौधों में दे सकते हैं। यदि आप गार्डन सॉइल तैयार कर रहे हैं किसी भी पौधे के लिए, उसमें 2-3 चम्मच मिला देंगे, तब भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है और फ्री में ही आपके पौधे को कैल्शियम मिलता रहता है। अब जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, वो भी बताती हूँ। देखिए, आपके किचन से जो लौकी तोरी के जो छिलके निकलते हैं, उनमें भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन और कैल्शियम होता है, जो आपके पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं बताती हूँ। पहले एक तरीका जान लीजिए, दूसरा ईज़ी वे भी है। इसे क्या करना है, रात भर आप पानी में भिगो दीजिए। रात भर इसलिए मैं बोलती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए और इसके अर्क पानी में मिल जाए। अब अगले दिन या तो डायरेक्टली इसे छानिए और ऐसे ही किसी बॉटल में काट के रख लीजिए। अगले दिन छानिए और पानी गमले में डाल दीजिए गुलाब के। जो बच गया उसमें फिर पानी डालकर रख दीजिए। और इसको थोड़ा सा और जल्दी आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे आप मिक्सर में पीस लेंगे। जो छिलके हैं ये 1 या 2 तोरी के हो सकते हैं, वो अपने तोरी या लौकी के अपने अंदाज से ले लीजिए। इसमें कोई क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। यदि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि कितने छिलके लेने हैं, तो 3-4 तोरी के जितने किचन में 1 दिन के निकलते हैं बस वो ले लीजिए। फ्रेश हो तो ज़्यादा बेहतर है, स्मेल नहीं आएगी। इसको पानी में मिला करके ही इस्तेमाल कीजिएगा, गमले में डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, गमले के ऊपर एक मोटी सी लेयर जम जाएगी जो फंगस को क्रिएट करेगी। कभी भी कोई लिक्विड जितना पतला होगा वो आपके पौधे के लिए उतना ही सही होगा। अब अगली जो चीज़ है, जो लोग अंडे के छिलके नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे, और यह है चॉक, जो स्टेशनरी के शॉप पर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। यदि आप चॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 दिनों पर एक बार करेंगे। इसको कूट लीजिए, पीस लीजिए और डस्ट फॉर्म में ले आइए। यदि इस जगह पे चूना है आपके पास पहले से, पान की दुकान पे जो चूना मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो इजी फॉर्म है ये 20-25 रुपए में ले आइए, रख लीजिए, काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। और 1 इंच के करीब जो चौक है वो एक गमले पर इस्तेमाल होगा, इतना अंदाज लगा करके रखिए। और इसे आप पानी में घोल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में घोल कर इस्तेमाल करने से लिक्विड बहुत जल्दी जड़ों तक पहुंचती है और असर जल्दी शुरू कर देती है। इसलिए लिक्विड फॉर्म में, खासकर गर्मियों में, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब ये केमिकल चीज़ है और ये है कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां। ये पिघल करके इस तरीके से हो गई हैं, लेकिन जब आप खरीदेंगे आपको छोटी छोटी गोलियां मिलेंगी कैल्शियम नाइट्रेट की। इनको लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टैग कर दिया है। सस्ती सी खाद है, 100-200 रुपए में मिल जाती। देखिए इस तरीके से मेल्ट हो गई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कैल्शियम नाइट्रेट है। ये महीने में एक बार आपको इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच में जितनी गोली आएगी वो आपको गुलाब पर डायरेक्टली इस्तेमाल करना है। जैसे डीएपी वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली सॉइल में डाल देना है। इससे आपके पौधे में निश्चित तौर पर वो सारी कमी पूरी हो जाएगी जो गुलाब को चाहिए। और ये जो कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां हैं ये सभी पौधों के लिए फायदेमंद हैं। आप चाहें तो इसे पानी में घोल कर दे सकते हैं या डायरेक्टली सॉइल में भी मिला सकते हैं। इससे एक तो तना बहुत ही मोटा होने लगेगा, पौधे में संख्या बढ़ जाएगी फूलों की, पत्तियां भी लश ग्रीन निकल करके आने लगेंगी। गुलाब के पौधे पर कैल्शियम नाइट्रेट की जो गोलियां हैं या कैल्शियम का कोई भी स्रोत यदि इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बेहतर काम करता है। ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन रेज होता है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है आंसर दूंगी। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। और इस वीडियो को फेसबुक पर देखने के लिए लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।